हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज कंगुआ फिल्म को, जो कि एक इमोशनल रिश्ते पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रशिया के एक हेडक्वार्टर से होती है, जहां हम जेठा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि जेठा के अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं। वहाँ पर ये रशियन लोग जेठा के दिमाग से कुछ छेड़खानी कर रहे होते हैं। तभी रशियंस को पता चलता है कि जेठा हेडक्वार्टर से भाग निकला है, और फिर पूरा का पूरा रशियन माफिया डॉन जेठा को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल पड़ते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ, जहां हम फ्रांसिस नाम के एक बंदे को देखते हैं। फ्रांसिस एक बाउंटी हंटर है, यानी कि जो काम पुलिस नहीं कर पाती, जिन गुंडों को पुलिस नहीं पकड़ पाती, ये पुलिस से पैसे लेकर उन गुंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले करता है। फ्रांसिस ये काम अपने दोस्त गोल्डी के साथ मिलकर करता है। अब हाल ही में फ्रांसिस को एक डिसूजा नाम के आदमी को पकड़ने का काम मिला है, और इस काम के बदले उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये लोग डिसूजा को पकड़ लेते हैं और उसे कमिश्नर के पास ले जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है एंजेला की। हमें पता चलता है कि एंजेला भी एक बाउंटी हंटर है। वो भी पैसों के लिए इन अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। यहाँ फ्रांसिस और एंजेला की बातों से हमें पता चलता है कि 1 साल पहले फ्रांसिस और एंजेला रिलेशनशिप में थे, मगर किसी वजह से उन लोगों का ब्रेकअप हो गया था, और अब ये दोनों ही बाउंटी हंटर्स बन चुके हैं, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। इसके बाद कमिश्नर इन दोनों को एक और काम देता है। काम ये होता है कि अब इन्हें जीतू नाम के एक आदमी को पकड़ना है। बहुत ही शक्तिशाली है, और जीतू से ज्यादा पावरफुल उसका भाई है। कमिश्नर फ्रांसिस से पहले ही कह देता है कि वो सही सलामत जीतू को हमारे पास ले आए। जीतू को अगर जरा भी खरोच आई तो उसका भाई उन्हें छोड़ेगा नहीं। फ्रांसिस और गोल्डी निकल जाते हैं जीतू को ढूंढने। बहुत कोशिशों के बाद वे जीतू को ढूंढ लेते हैं। जीतू समुद्र की योट पर उन्हें मिलता है। फ्रांसिस वहां पर पहुंचता है, लेकिन जीतू और फ्रांसिस इन दोनों में फाइटिंग हो जाती है। गलती से जीतू को गोली लग जाती है और जीतू वहीं पर मारा जाता है। फ्रांस और गोल्डी को लगता है कि इन्हें किसी ने नहीं देखा, और वे यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। मगर यहाँ पर जेठा होता है, जो कि फ्रांसिस को घूर कर देख रहा होता है। जेठा ने फ्रांसिस और गोल्डी को जीतू का खून करते हुए भी देख लिया था। यहाँ फ्रांसिस और गोल्ड को लगता है कि जेठा को कुछ नहीं मालूम, इसीलिए ये दोनों यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। ये सारी बातें तो एंजेला को भी मालूम थी, क्योंकि जीतू के पीछे एंजेला भी थी, और एंजेला के पास अब जेठा था। एंजेला जेठा से फ्रांसिस और गोल्ड का स्केच फोटो बनवाने लगती है, क्योंकि उन दोनों ने ही उनका खून करते हुए देखा था। ये बात फ्रांसिस को मालूम चलती है कि जेठा उन दोनों का स्केच बना रहा है, तो ये एंजेला के घर आकर जेठा को यहाँ से उठा ले जाते हैं। मगर बीच रास्ते में ही जेठा की तबीयत खराब होने लगती है। फ्रांसिस तुरंत ही जेठा को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उन्हें पता चलता है कि जेठा का दिमाग कुछ अजीबोगरीब है। के बाद वे उन्हें घर ले आते हैं। घर पर रहते हुए फ्रांसिस को जेठा से लगाव हो जाता है। फ्रांसिस को ऐसा फील होने लगता है जैसे कि वो जेठा को कई सालों से जानता हो, मगर जेठा तो यहाँ सचमुच ही फ्रांसिस को पहले से जानता है। जेठा को यहाँ थोड़ा बहुत भी डर लगता तो वो फ्रांसिस के पास पहुँच जाता। उसके बाद फ्रांसिस को पता चलता है कि जेठा भूखा है। उसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। उस रेस्टोरेंट में ये पहुँच जाते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि जीतू का भाई वहाँ पहुँच चुका है, और एंजेला ही जीतू के भाई को यहाँ लेकर आई थी। जीतू के भाई के गुंडे यहाँ पहुँच गए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रशियंस माफिया डॉन भी यहाँ पहुँच जाते हैं, और वे लोग इस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने जीतू के भाई को भी मार गिराया, इस पूरे रेस्टोरेंट का तहस नहस कर डाला। रशियंस यहाँ सिर्फ जेठा को किसी न किसी तरह से यहाँ से ले जाने के लिए आए थे। वे लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। वे लोग जेठा को यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, और वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। फ्रांसिस यहाँ पागल कुत्ते की तरह इन रशियंस का पीछा कर रहा होता है। के बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, यानी कि 1070 में। यहाँ पर हमें एक रोमन सम्राट के बारे में बताया जाता है। रोमन सम्राट अपनी लालची नजर लेकर भारत की ओर निकलता है। रोमन सम्राट पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। रोमन सम्राट अपने 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुंच चुका था। अभी उसकी लालची नजर 5 द्वीपों पर पड़ती है। यहाँ पहला द्वीप मडियारू द्वीप होता है, यहाँ के लोग शिकार के लिए जाने जाते हैं। दूसरा द्वीप बंकाड़ू द्वीप होता है, यहाँ के लोग औषधि बनाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा द्वीप मुकाड़ू द्वीप होता है, यहाँ के लोग हथियार बनाने के लिए जाने जाते हैं। चौथा द्वीप अर्ती द्वीप होता है, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार होते हैं। अर्ती द्वीप
वाले लोगों के अंदर कोई दया भावना नहीं होती है। ये जानवरों की तरह खूंखार होते हैं। और 5वां द्वीप होता है पेरूमांची द्वीप। यहाँ के लोग यहाँ बहुत ही बहादुर होते हैं और वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ रोमन सम्राट की नज़र पेरूमांची द्वीप पर पड़ती है, जहाँ के लोग योद्धा होते हैं। रोमन सम्राट को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि इन 5 द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। रोमन सम्राट की मुलाकात एक कुड़ुवा नाम के व्यक्ति से होती है। कुड़ुवा इन 5 द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। रोमन सम्राट कुड़ुवा को बताता है कि वो पेरूमांची पर फतेह हासिल करना चाहता है। हाँ, कुड़ुवा रोमन सम्राट से कहता है कि अगर तुम लोग पेरूमांची पर हमला करोगे तो वो लोग तुम्हें आसानी से हरा देंगे, चाहे तुम्हारे पास 25,000 सैनिक हो या 1 लाख। कुड़ुवा बताता है कि पेरूमांची द्वीप के लोगों को सिर्फ और सिर्फ छल से हराया जा सकता है और ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। फिर रोमन सम्राट कुड़ुवा से कहता है कि अगर तुम पेरूमांची के 1 सैनिक को मारोगे तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। कुड़ुवा रोमन सम्राट से कहता है कि मैं पेरूमांची के 100 सैनिकों को मारूंगा, सबके हाथ काट कर तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसके बाद कुड़ुवा पेरूमांची के सरदार से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कुड़ुवा सरदार से कहता है कि रोमन सम्राट को नाव बनाने के लिए कुछ सैनिकों की जरूरत है। अगर हम उनका ये काम कर देंगे तो रोमन सम्राट हमें बहुत सारा सोना देंगे। कुड़ुवा यहाँ से 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में कुड़ुवा इन सभी सैनिकों के साथ छल करता है और वो अपने सैनिकों को बुला लेता है और यहाँ पर इन 100 सैनिकों को मार डालता है और इन पेरूमांची के सभी सैनिकों के हाथ काटकर वो रोमन सम्राट के पास ले जाता है। बदले में उसे 200 सोने के सिक्के मिलते हैं। कुड़ुवा के अंदर बहुत लालच होता है। वो सोचता है कि मैं पेरूमांची के 100 सैनिकों को और मारूं ताकि मुझे 200 सिक्के और मिल जाएं। कुड़ुवा फिर से पेरूमांची के सरदार के पास पहुंच जाता है और वो उनसे कहता है कि रोमन सम्राट हमारे नाव बनाने के काम से बहुत खुश हुए। वो चाहते हैं कि पेरूमांची के 100 लोगों को और लाया जाए ताकि वो उन्हें भी सोना दे सके। के बाद पेरूमांची के सरदार ने 100 और लोगों को नाव बनाने के लिए भेज दिया। कुड़ुवा फिर से पेरूमांची के 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी 20 रास्ते में वो रुक जाते हैं और हमें मालूम चलता है कि कुड़ुवा ने जिन 100 सैनिकों को मारा था उनमें से एक सैनिक बच निकला था। उस सैनिक ने अपने, जिसके बाद यहाँ पर पेरूमांची के सैनिकों और कुड़ुवा के सैनिकों के बीच बहुत जोरदार लड़ाई होती है और यहाँ कंगुआ कुड़ुवा के सारे सैनिकों को मार डालता है और कंगुआ कुड़ुवा को घसीटते हुए पेरूमांची ले आता है, क्योंकि कुड़ुवा ने जो विश्वासघात किया है उसका सिर्फ एक ही दंड होता है और वो दंड है सिर्फ और सिर्फ मौत, वो भी सभी के सामने जिंदा जलाकर। क्योंकि यहाँ पेरूमांची के लोग कुड़ुवा से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। उसने गद्दारी की है। कुछ सोने के लालच में कुड़ुवा ने ये सब कुछ किया था। कंगुआ कुड़ुवा से कहता है जो तूने किया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंजाम है, सजाए मौत। के बाद सभी के सामने कुड़ुवा को जिंदा जला दिया जाता है। तभी हम कुड़ुवा की पत्नी और उसके बेटे पूर्वा को यहाँ देखते हैं। यहाँ कुड़ुवा की पत्नी भी आग में जलकर खुद की जान दे देती है, क्योंकि पेरूमांची के लोग उसके कुड़ुवा के पूरे परिवार को जलाना चाहते थे, मगर कंगुआ इनके खिलाफ था। उसका कहना था कि जिसने गद्दारी की है सिर्फ उसे ही जलाया जाए। मगर यहाँ मरते वक्त कुड़ुवा की पत्नी ने वो कंगुआ से कहती है कि तुम मेरे पूर्वा की रक्षा करना। यहाँ कंगुआ कुड़ुवा की पत्नी को वचन देता है कि मैं पूर्वा की रक्षा करूंगा और ये आज से मेरा बेटा होगा। अगर पेरूमांची के लोग यहाँ पूर्वा को भी मार डालना चाहते हैं, लेकिन कंगुआ ने सबसे कह दिया कि ये आज से मेरा बेटा है। फिर किसी ने भी पूर्वा पर हाथ उठाने की भी नहीं सोची। आगे हम देखते हैं कि रोमन सम्राट का खबरी कुड़ुवा तो मारा गया। फिर रोमन सम्राट अर्थी द्वीप पर पहुंचता है। अर्थी द्वीप का सरदार उदीरा होता है। हमें पता चलता है कि अर्थी द्वीप के सरदार उदीरा और पेरूमांची द्वीप के बीच कुछ खास नहीं बनती है। उन दोनों द्वीप के बीच में तो पहले से ही दुश्मनी है। रोमन सम्राट यहाँ पर अर्थी द्वीप मदद लेने के लिए पहुंचा तो अर्थी द्वीप के सरदार ने तुरंत हाँ कर दी और उसने कहा कि हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे और हम पेरूमांची का सत्यानाश भी करेंगे। अर्थी द्वीप के सरदार उदय को लगता है कि अब तो वो पावरफुल हो गया है, क्योंकि रोमन सम्राट के पास भी 25,000 सैनिक है और हम भी बहुत खतरनाक है। अब हम पेरूमांची द्वीप को आराम से हरा सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद पेरूमांची द्वीप पर अर्थी द्वीप के लोग हमला कर देते हैं, मगर जब ये बात कंगुआ को मालूम चलती है तो वो इनका सामना करने लगता है। कंगुआ के पास कोई तलवार नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे लोग इन लोगों का डटकर सामना कर रहे थे। वे अर्थी द्वीप के लोगों को बुरी तरह से मार भी रहे थे।
भी यहाँ कंगुआ पूर्वा से कहता है कि मेरी तलवार लेकर आओ। फिर पूर्वा तलवार लेने जाता है, तब तक कंगुआ इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार रहा था और लड़ भी रहा था। हम देखते हैं कि पूर्वा कंगुआ की तलवार लेकर आता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है कि जो हम कोई भी सोच नहीं सकते। यहाँ पर पूर्वा कंगुआ के अंदर ही तलवार को उतार देता है और कंगुआ यहाँ बुरी तरह से घायल हो जाता है। पूर्वा यहाँ जंगलों के रास्ते से भाग निकलता है। वह यहाँ बुरी तरह से घायल था, मगर वो तो एक वीर योद्धा था। उसके बावजूद भी वो अर्धद्वीप के लोगों से और रोमन सम्राट के लोगों से बुरी तरह से लड़ रहा था और उन्हें मार रहा था। उदीरा के 3 बेटे होते हैं, जिनमें से 2 बेटों को कंगुआ ने यहाँ पर मार गिराया था। फिर कंगुआ पूर्वा को पकड़ने के लिए निकल जाता है, वापस से पेरूमांझी लेकर आ जाता है। पेरूमांझी के लोग पूर्वा से बहुत ज्यादा खफा थे और वे सभी पूर्वा को मारना चाहते हैं। पर कंगुआ यहाँ सभी गांव के लोगों को बताता है कि मैंने पूर्वा की माँ से वादा किया है कि मैं पूर्वा की रक्षा करूंगा। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उदीरा फिर से यहाँ पेरूमांझी पर जल्द ही हमला करने वाला है। पेरूमांझी के लोग चाहते हैं कि पूर्वा को काले जंगल में भेज दिया जाए, मगर कंगुआ कहता है कि अगर पूर्वा काले जंगल में जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि उसने उस बच्चे की रक्षा करने का वादा उसकी माँ से जो किया है। अब ना चाहते हुए भी कंगुआ को पूर्वा के साथ काले जंगलों में जाना पड़ता है। हमें पता चलता है कि जो भी काले जंगल में जाता है वो वहाँ से बचकर नहीं आता है, मगर अगर कंगुआ पूर्वा के साथ रहा तो उसे काले जंगल में कुछ भी नहीं होगा। कंगुआ और पूर्वा काले जंगल में चले तो जाते हैं, मगर अभी भी यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। पूर्वा कंगुआ से अभी भी नफरत करता था, क्योंकि कंगुआ ने ही पूर्वा के पिता को आग में जलाकर मारा था और अब पूर्वा के अंदर ये जलन पैदा होती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। मगर कंगुआ यहाँ पूर्वा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। दूसरी तरफ जब अर्धद्वीप के सरदार उदीरा को ये बात पता चलती है कि उसके दोनों बेटे मारे गए हैं, तो उदीरा आग बबूला हो उठा था, क्योंकि यहाँ उसके बेटों को कोई छू नहीं सकता। अब तो वो दोनों मारे जा चुके हैं। वजह से उदीरा यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अब रोमन सम्राट उदीरा से कहता है कि तुमने हमसे सोना लिया है, बदले में तुमने पेरूमांझी को खत्म करने का वादा किया था। अगर तुमसे ये नहीं होता तो हमें हमारे सोने के सिक्के वापस दे दो। उसकी ऐसी बातें सुनकर उदीरा को भयंकर गुस्सा आता है और वो रोमन सम्राट को वहीं पर मार डालता है। हाँ, उदीरा कहता है कि बात अब सोने की नहीं, यहाँ बात मेरे बेटों की है। जब तक वो कंगुआ को मार नहीं देता उसके बेटों को शांति नहीं मिलेगी। उदीरा का एक ही बेटा बचा होता है, वो भी पेरूमांझी की औरतों पर हमला कर देता है। उन सभी महिलाओं को बंदी बना लेता है और उनसे कहता है कि कंगुआ को बुलाकर लेकर आओ। अगर उदीरा का बेटा पेरूमांझी की महिलाओं को बहुत हल्के में ले रहा था। यहाँ कंगुआ ने पेरूमांझी की महिलाओं को बहुत ही हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग दी होती है। ये औरतें यहाँ पर उदीरा के बेटे को जान से मार डालती हैं। इस तरह से पेरूमांझी की महिलाओं ने उदीरा के बेटे को जान से मारा है, तो बाकी के सभी द्वीप के सरदारों को ये लगता है कि उदीरा के साथ ये गलत हुआ है। यहाँ 5 द्वीपों के सरदार इकट्ठा हो जाते हैं और वे न्याय करने वाले थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि उदीरा भी यहाँ मौजूद होता है। जब वो यहाँ अपने आखिरी बेटे की लाश को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उदीरा यहाँ 5 द्वीपों के मुखिया को भी जान से मार डालता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसके सारे बेटे मारे जा चुके थे, वो किसी की नहीं सुन रहा था। के बाद वो पेरूमांझी के सरदार को भी मारने लगता है, लेकिन मरते मरते पेरूमांझी के सरदार ने कंगुआ को एक बाज के जरिए खबर कर दी थी कि युद्ध अब आरंभ होने वाला है। फिर इधर हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, मगर तभी कंगुआ वहां आ जाता है और उस मगरमच्छ का सामना करके पूर्वा को बचा लेता है। वो उस मगरमच्छ को जान से मार देता है। भी वो बाज वो पैगाम लेकर कंगुआ के पास आता है कि पेरूमांझी के सरदार को मार दिया गया है और युद्ध वहां पर चालू हो गया है। पेरूमांझी पर जल्द ही हमला होने वाला है। अभी हम देखते हैं कि उदीरा अपने सभी सैनिकों के साथ समुद्र के जरिए पेरूमांझी की ओर बढ़ने लगता है। वो इन सभी को मार डालना चाहता था। तभी उदीरा के सभी सैनिकों की नजर काले जंगल की तरफ पड़ती है। वहां पर बहुत सारी आग जल रही थी। इससे उदीरा और उदीरा के सैनिकों को लगता है कि पेरूमांझी के सभी लोग अब इसी जंगल में भाग गए हैं। इस वजह से उदीरा और उसके सारे सैनिकों की नाव काले जंगल की तरफ मुड़ जाती है। के बाद उदीरा और बाकी सभी सैनिक काले जंगल की तरफ हमला करना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ तो कंगुआ का ही सेटअप होता है। वो खुद उदीरा और उसके सैनिकों को काले जंगल की तरफ खींच कर लाना चाह रहा था, ताकि पेरूमांझी पर कोई आंच न आए। जैसे ही उदीरा के सैनिक यहाँ काले जंगल की तरफ आते हैं तो कंगुआ के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी होती है और वो इन सभी लोगों से बहुत जोर से लड़ाई करता है और सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पूर्वा भी कंगुआ का साथ देने लगता है। यहाँ कंगुआ और पूर्वा दोनों उदीरा के सैनिकों से लड़ने में व्यस्त थे। तभी उदीरा के सैनिक पूर्वा को उठा लेते हैं। वो नाव से उसे ले जाने लगते हैं।
अब कंगुआ पूर्वा को लेने के लिए नाव पर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 2024 में, मतलब कि प्रेजेंट में, जहां पर हम रशियन माफिया डॉन्स को देखते हैं तो कि एरोप्लेन के जरिए जेठा को दूसरी जगह ले जा रहा था। अभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस यहाँ आ चुका था। उसे जेठा से अजीब तरह का लगाव था। वो जब जेठा को यहाँ से ले जा रहे थे तो फ्रांसिस उन लोगों पर हमला कर देता है और उन लोगों से जोरदार फाइटिंग करने लगता है। फ्रांसिस बहुत सारे होते हैं और उन लोगों के पास हथियार भी होते हैं। इसके बावजूद फ्रांसिस उन लोगों से लड़ रहा होता है, जबकि फ्रांसिस को एक गोली भी लग चुकी होती है। दूसरी तरफ हम पास्ट के सीन में देखते हैं उदीरा ने पूर्वा को नाव से नीचे लटका दिया होता है। किसी भी पल समुद्र की शार्क पूर्वा को खा सकती है, लेकिन तभी वहां पर पूर्वा को बचाने के लिए कंगुआ पहुंच जाता है और वो रस्सी से पूर्वा को खींचने लगता है। पूर्वा को बचा रहा था। बदले में वो पूर्वा को बचाने के लिए उदीरा की बहुत सारी मार भी खा रहा था। पूर्वा ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो सोचता है कि कंगुआ मेरी वजह से इतनी मार खा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कंगुआ मारा जाएगा। ये यहाँ पूर्वा ने अपना बलिदान दे दिया। पूर्वा कहता है कि अगर मैं मारा गया तो कम से कम एक वंश तो बचेगा। उसने खुद की ही रस्सी को काट दिया और खुद को शार्क के हवाले कर दिया। कंगुआ को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो यहाँ पर उदीरा के लोगों को मारने लगता है और लास्ट में वो उदीरा को भी जान से मार डालता है। इसी तरफ हम प्रेजेंट में देखते हैं यहाँ फ्रांसिस ने भी रशियंस को बहुत बुरी तरीके से मारा, जेठा को बचा लिया था। पास्ट में जब पूर्वा मारा गया तो कंगुआ ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस जन्म में मैं पूर्वा की रक्षा नहीं कर पाया। इसी चीज का उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। कहता है अब मैं जब भी जन्म लूंगा तो मैं पूर्वा की रक्षा करूंगा, हर जन्म में मैं पूर्वा की रक्षा करूंगा। फिल्म के लास्ट में हमें पता चलता है कि उदीरा की एक और संतान थी। उसका नाम रक्तांसन होता है, जो कि उदीरा की रखेल से पैदा हुआ था। इस वजह से उसे बेटे का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन अब वो गद्दी पर तभी बैठेगा जब वो उदीरा का बदला कंगुआन से लेगा। प्रेजेंट में हमें पता चलता है असल में रक्तांसन सूर्या का भाई कार्तिकेयन है। में हमें बताया जाता है कि रशियन माफिया में जो डॉन है, उसी ने रशियन माफिया को जेठा के पीछे लगाया है। दरअसल में वो रक्तांसन ही होता है कि उसे अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया होता है, मगर यहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को अपने पास्ट के कंगुआ होने का सच याद नहीं आया था। बस उसे जेठा से बहुत ज्यादा लगाव है और वो उसे किसी भी तरह से बस प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। अब ये मूवी का पार्ट 2 भी बनेगा, लेकिन ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए और कमेंट्स में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।